Hello kids, welcome to Khalsa Little Flower School. So kids, today I am going to explain your question answer in subject हिंदी. आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपका क्वेश्चन आंसर. चैप्टर है आपका 6, इट मीन्स पोइम. और पोइम का नाम क्या है पता है ना? हमसे सब कहते हैं. जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में हमने उसके कुछ एक्सरसाइज किए थे. कठिन शब्द, शब्दार्थ, फिलअप्स, ट्रू एंड फॉल्स, अपोजिट वर्ड्स, राइट. तो इस तरह से हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है. आई होप कि आप लोगों ने उसे अपनी CW नोटबुक में लिखा होगा. ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं. हमसे सब कहते हैं चैप्टर 6 प्रश्नोत्तर, इट मीन्स क्वेश्चन आंसर. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन 1 मैंने लिख दिया है. इस कविता का नाम क्या हो सकता है? इस कविता का नाम क्या हो सकता है, ये आपका क्वेश्चन है. इसका आंसर आएगा इस कविता का नाम भेदभाव या टोका टोकी, भेदभाव या टोका टोकी हो सकता है. ठीक है, इस कविता का नाम भेदभाव या टोका टोकी हो सकता है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. अब भेदभाव और टोका टोकी क्या होता है? जैसे कि हमने पॉइंट में एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 में देखा कि बच्चा जो बॉय है वो क्या कंप्लेन कर रहा है कि मुझे ही क्यों हर चीजों के लिए टोका जा रहा है, मुझसे क्यों ऐसा भेदभाव किया जा रहा है. ये उस छोटे से बच्चे के माइंड का क्वेश्चन है, जो उसके दिमाग में, बच्चे बहुत ही प्यारे इनोसेंट होते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनके प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं, उसे देना उचित नहीं समझते. लेकिन बच्चों को तो उनका आंसर चाहिए. तो बच्चे के मन में इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे क्यों सुनाया जा रहा है, मुझे क्यों टोका जा रहा है, यहाँ मत आओ, डिस्टर्ब मत करो, रूम में से बाहर जाओ, खिलौने सही ढंग से रखो. क्योंकि किड्स, बच्चों को नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है. इसलिए बच्चों को अपने पेरेंट्स की बातों को फॉलो करना चाहिए, अपने से बड़ों की बातें माननी चाहिए. ओके, तो इस कविता में यही समझाया जा रहा है कि यहाँ पर नाम जो दिया गया है भेदभाव और टोका टोकी का. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. कविता के आधार पर सूरज, चांद, बादल और हवा में से कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा ताकतवर है, क्यों? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें बतानी है. इस जो आंसर जब आप लिखेंगे तो आपको इसमें दो चीजें बतानी है. पहला कि कविता के आधार पर सूरज, चांद, बादल, तीन नेचुरल चीजें हैं. सूरज, चांद, बादल और हवा, चौथा हवा में से कौन ज्यादा ताकतवर, स्ट्रांग है, क्यों? और क्यों उसका रीजन भी बताना है. तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं. सभी में सूरज सबसे ज्यादा ताकतवर है,
क्योंकि, क्योंकि देखो क्यों पूछा है ना, क्योंकि कारण बताया जा रहा है, क्योंकि चांद सूर्य के प्रकाश में चमकता है। कौन सूर्य के प्रकाश में चमकता है? चांद। एक्चुअली चांद कैसा है? ब्लैक, काला, और चांद के ऊपर जो रोशनी आती है वो किसके आती है? सूर्य की। सूर्य की रोशनी से चांद प्रकाशित होता है और हमें चांद चमकता हुआ आसमान में दिखाई देता है। तो इसलिए कहा गया है कि सूरज सबसे ज्यादा ताकतवर है। ओके, चमकता है बादल सूर्य से ढक जाता है और हवा पर सूर्य और हवा का सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं है। हवा का सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं है। सभी में सूरज सबसे ज्यादा ताकतवर है क्योंकि चांद सूर्य के प्रकाश में चमकता है, बादल सूर्य से ढक जाता है और हवा का सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं है, यानी कोई असर उसका नहीं होता है। किसका? हवा का। किस पर असर नहीं होता है? सूर्य पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, बच्चों पर किसका जोर चलता है? बच्चों पर किसका जोर चलता है? आंसर, अम्मा, बाबा, भैया, दीदी, पापा, सॉरी, आदि लोगों का बच्चों पर जोर चलता है। ठीक है, बच्चों पर किसका जोर चलता है? बच्चों पर अम्मा मतलब मम्मी, बाबा, पापा, भैया, दीदी, पापा आदि लोगों का बच्चों पर जोर चलता है। अम्मा को आप दादी को भी आप अम्मा कह सकते हैं, बाबा मीन्स दादा, दादा को भी आप बाबा कह सकते हैं। तो अम्मा, बाबा, भैया, दीदी, पापा आदि लोगों का बच्चों पर जोर चलता है। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किन किन बातों पर हमें अक्सर टोका जाता है? चलिए लिखते हैं, किन किन बातों पर हमें अक्सर टोका जाता है? तो दीवार पर लिखने से, गंदगी
फैलाने, गंदगी फैलाने में, खिलौने को तोड़ने पर शोर मचाने पर और फूल तोड़ने पर टोका जाता है। ओके, आंसर को समझते एक बार। क्या समझाया जा रहा है कि किन किन बातों पर हमें अक्सर टोका जाता है। ओके, जैसा कि हमने वीडियो में पढ़ा है कि बच्चे के मन में जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या चीजें हैं। देखो, दीवार पर लिखने से, गंदगी फैलाने से। दीवार पर अगर आपका घर अच्छा है, पेंट किया हुआ है, दीवार पर आपको लिखना अलाउड नहीं है। किसी भी बच्चे को दीवार पर लिखना अलाउड नहीं है। अगर आप दीवार पर लिखोगे तो पेरेंट्स डांटेंगे, स्कूल में टीचर्स भी आपको समझाएंगे कि बेटा कभी भी वॉल पर लिखते नहीं है, दीवार पर लिखते नहीं। इससे क्या हो जाता है, दीवार गंदी हो जाती है। अगर हम दीवार पे लिखेंगे क्या हो जाएगी, दीवार गंदी हो जाएगी और गंदा लगेगा। आपको गंदी चीजें अच्छी लगती है नहीं ना, तो इस तरह से हमें दीवार पर लिखना नहीं चाहिए। फिर गंदगी फैलाना मतलब दीवार पर लिखना तो गंदा लगना, पानी बोतल नीचे गिरा देना, पेंसिल्स नीचे गिरा देना, शार्प करो पेंसिल को, शार्प करके जो उसका डस्ट होता है वो उसके डस्ट को भी आप नीचे गिरा देते हो। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये बच्चों को इस पे क्या होता है कि बोला जाता है कि बेटा ऐसे मत करो, डस्ट को डस्टबिन में डालो, पुट योर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस, अपनी पेंसिल को कंपास बॉक्स में रखो, अच्छी तरह से बैठो, पानी नीचे मत गिराओ। ऐसी सारी चीजें आपको टोकी जाती है ना, तो वो बच्चा कंप्लेन कर रहा है। उसके बाद खिलौने को तोड़ने पर, अब आपके लिए न्यू टॉय आया, नए खिलौने होते हैं, तो आप खिलौने को खेलते हो, खेलते खेलते उसको नीचे गिरा देते हो, टूट जाता है, इस वजह से भी आपको डांट पड़ती है। शोर मचाने पर, शोर मचाना नहीं चाहिए है ना, कीप साइलेंस इन द क्लास, हम लोग ऐसे कहते हैं ना बच्चों, तो घर पर भी हमें शोर मचाना नहीं चाहिए, शांति से खेलना चाहिए, शांति से बैठना उठना और शांति से बात करना चाहिए। ओके, शाउटिंग करना नहीं चाहिए। उसके बाद है फूल तोड़ने पर टोका जाता है। आप गार्डन में जाते हैं या आप किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं, स्कूल में, गार्डन में, घर पर, मंदिर पर, कहीं पर भी अगर फ्लावर ट्री होता है, प्लांट होता है, उसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, तो उसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़ने से क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है, उसे भी तो दुख होता है ना, तो हमें भी फ्लावर्स को तोड़ना नहीं चाहिए, फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए हमें डांट सुननी पड़ती है। ओके, तो ये क्वेश्चन में जितने चीजें दी गई हैं, दीवार पर लिखना, गंदगी फैलाना, खिलौने को तोड़ना, शोर मचाना और फूल तोड़ने पर टोका जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। इस कविता में किन लोगों, चीजों और जगहों के नाम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस कविता में किन किन चीजों का नाम मेंशन किया गया है, कौन कौन सी चीजें बताई गई हैं।
तो चलिए आंसर में लिखते हैं। सबसे पहले भैया, फिर अम्मा। कौन कौन से लोग हैं इसके अंदर? भैया, अम्मा, पापा, सूर्य, चंद्र, बादल, हवा, धूप, चांदनी, जलधारा, खिलौने, आदि का उल्लेख हुआ है। ओके, कंप्लीट। चलिए एक बार समझते हैं, इस कविता में किन लोगों, चीजों और जगहों के नाम का उल्लेख किया गया है? तो किन लोगों का, चीजों का और जगहों का, 3 चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर समझते हैं। भैया, अम्मा, पापा, सूर्य, चंद्र, बादल, हवा, धूप, चांदनी, जलधारा, वर्षा, खिलौने आदि का उल्लेख हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, फाइनली डन। आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर अपनी CW नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखना है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज क्वेश्चन आंसर्स आर वेरी वेल। सो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।